बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़ातिमा और आप देख रहे हैं फ़ाती फूड फियन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं परफेक्ट वनीला कपकेक्स की इस रेसिपी को हम विदाउट ओवन विदाउट बटर रेडी करेंगे। तो आप विदाउट ओवन भी इसे बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी, सॉफ्ट और मज़ेदार से कपकेक्स को बना सकते हैं। ये खास करके आइडियल हैं बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए। आप इसे बहुत कम टाइम में बनाकर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 2 अदद अंडे। रूम टेम्परेचर पर अंडों को लेना है और 1 बाय 1 इनको हमें बाउल में ऐड करना है। इसके बाद हमें इसमें ऐड करनी है 100 ग्राम चीनी। इसको मैंने हल्का सा पीस लिया है, फिर ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब हमें इसमें ऐड करना है 1 चुटकी के बराबर नमक। तो यहाँ पर मैंने ब्लेंडिंग मशीन ली है ब्लेंड करने के लिए। आप चाहें तो सिंपल हैंड व्हिस्कर की मदद से भी इसे ब्लेंड कर सकते हैं, उससे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा टेक होगा। मशीन को अब मैंने ऑन कर लिया है और तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे बीट करेंगे, यहाँ तक कि अंडे और चीनी का ये जो बैटर है क्रीमी और वाइट सा हो जाएगा। सिंपल हैंड व्हिस्कर से आप 3 से 4 मिनट में अंडों को इस फॉर्म में ला सकते हैं। तो 120 ml ये मैंने ले लिया है कुकिंग ऑयल, जो इसमें ऐड करना है। कुकिंग ऑयल आप जो भी लें वो खुशबूदार ना हो, क्योंकि फिर केक का बैटर भी मुतासिर होता है और उसमें भी ऑयल की खुशबू रहती है। 50 ml इसमें जा रहा है दूध, ये भी रूम टेम्परेचर का है। और 1 छोटा चम्मच यानी कि 1 टीस्पून इसमें ऐड करना है वनीला एसेंस। अब हम मशीन को दोबारा ऑन करेंगे और तकरीबन 1 मिनट के लिए बैटर को अगेन बीट करेंगे, ताकि ये जो हमने लिक्विड इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो भी अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो अब बारी है ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ऐड करने की। तो यहाँ पर है 100 ग्राम मैदा यानी कि फ्लोर, जो हम केक बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इसको मैंने पहले से ही छान लिया था। 1 छोटा चम्मच इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर का। तो चम्मच की मदद से आप भी पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को इस तरह से मिक्स कर लें, फिर ही मशीन को ऑन करें। तो मशीन को हम अगेन ऑन कर लेंगे और बैटर को मिक्स करेंगे, यहाँ तक कि ये सॉफ्ट और सिल्की सा हो जाए। जितना सॉफ्ट आपका केक का बैटर रेडी होगा, उतने ही सॉफ्ट और फ्लफी आपके कपकेक्स बनकर रेडी होते हैं। तो दरमियान में स्पैचुला की मदद से आपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को इस तरह से कवरेज करना है, ताकि ये अच्छे से बैटर में मिक्स हो जाएं। तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए यहाँ पर मैंने इस बैटर को फिर से मिक्स किया है और अब हमारा बिल्कुल सॉफ्ट और क्रीमी सा बैटर बनकर केक के लिए रेडी हो चुका है। मशीन को हम इस तरह से साफ कर लेंगे। तो आप इसका सॉफ्टनेस देखें, ये देखिए कितना सिल्की और स्मूथ से बैटर रेडी हुआ है। तो चलें अब हम मोल्ड ले लेते हैं। मोल्ड में हमें लाइनर्स को इस तरह से प्लेस कर लेना है। अब हमें एक बड़े स्पून की मदद से इसमें ऐड करना है बैटर को और हमने लाइनर्स को फिल करना है 3/4 यानी कि 3/4 हिस्सा हमने लाइनर्स का फिलअप कर लेना है। अगर आप लाइनर्स को कम फिल करते हैं तो क्या होता है कि कपकेक्स साइज़ में छोटे तैयार होते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। कपकेक्स का बिल्कुल मुकम्मल साइज़ ही इनकी खूबसूरती की सबसे बड़ी वजह होता है। तो यहाँ पर लाइनर्स को हमने फिलअप कर लिया है। लाइनर्स को फिलअप कर लेने के बाद आपने एक टिश्यू पेपर ले लेना है, जिसकी मदद से आपने मोल्ड को इस तरह से साफ कर लेना है। तो अब हम चलते हैं इसको कुक करने की तरफ, बेक करने की तरफ। तो यहाँ पर 10 मिनट्स के लिए मैंने इस तरह से पैन को पहले प्री हीट किया है। अब इसमें मैंने रख दिया है अपना मोल्ड। तो अब हमें पतीले को कैप लगा लेना है और सुराख को जो हमने इस तरह से कपड़े के साथ ढक देना है। कोई वेटेड ऑब्जेक्ट हम इसके ऊपर रखेंगे, ताकि हवा वगैरह जो है वो बाहर लीक ना हो और अच्छे से बेकिंग हो पाए। 20 मिनट तक लो फ्लेम पर कुक करने के बाद आपने इस तरह से पिन को इंसर्ट करना है
और पिन अगर क्लियर आ रही है तो कपकेक्स बनकर रेडी हैं। कपकेक्स की इस रेसिपी को तैयार करने के लिए सिर्फ 30 मिनट रिक्वायर हैं, तो आप भी इसे बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए सुबह बनाकर प्रिपेयर कर सकते हैं या शाम की चाय के साथ लीजिए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इसे एयरटाइट कंटेनर में महफूज भी कर सकते हैं, लेकिन ये इतने डिलीशियस होते हैं कि एयरटाइट कंटेनर में रखने से पहले ही ख़त्म हो जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आइडिया के साथ, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।